मेरे साथ जो हो रहा है, कोई पत्रकार नहीं खड़ा है, कोई माई का लाल नहीं खड़ा है। और यही हम बताना चाहते, कोई माई का लाल नहीं खड़ा है मेरे साथ, और सबका मदद हम करने निकले थे ना, यही हमको सिला मिलेगा ना। ये वीडियो जिस तरह से वायरल हो रहा है, जितना तेजी से ये वीडियो वायरल हो रहा है, अगर उतना तेजी से कार्रवाई हो गया रहता तो शायद आज हम यहाँ खड़े होकर आपके सामने नहीं बोलते। लेकिन ये वीडियो केवल सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है और कार्रवाई अब तक कुछ नहीं हुआ है। जिस तरह से इस पत्रकार को पीटा गया है, ये पत्रकार झारखंड के गढ़वा जिला के रहने वाले हैं, नाम है विकास साहू। अपने ग्रामीण इलाके में एक पावरफुल व्यक्ति भ्रष्टाचार कर रहा था, उसका ये रिपोर्ट कर देते हैं। पावरफुल व्यक्ति इनको बुलाता है, बोलता है कि पैसा ले लो और वीडियो डिलीट कर दो। ये बोलता है कि नहीं डिलीट करेंगे। जिसके बाद इनका एक और एडवर्टाइजमेंट का चैनल है, यानी प्रचार करते हैं। बुलाया जाता है और पीट दिया जाता है। इतना पीट दिया जाता है कि आप देख सकते हैं नक्शा क्या है शरीर का, मुंह का, आप देख सकते हैं। लेकिन झारखंड में हेमंत सोरेन जी की सरकार है, वहां की सरकार तो बिल्कुल चुप सोई हुई है। कार्रवाई अगर हुआ रहता तो शायद हम यहाँ आके नहीं बोलते, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और देश में प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है। मोदी जी के शासनकाल में भी बहुत सारे पत्रकारों का हत्या हुआ है। आईएफजे का रिपोर्ट आया है, इस साल भारत में 4 पत्रकारों की हत्या की गई है। अब वो कौन कौन पत्रकार है आप जान ही लीजिए। ये मुकेश चंद्राकर, छत्तीसगढ़ में एक सड़क का घोटाला होता है, उसका ये उजागर कर देते हैं। हत्या कर दिया जाता है, हत्या करके टैंक में दफना दिया जाता है, देख रहे हैं। दूसरा देखिए राजीव प्रताप, इनका भी चैनल है दिल्ली उत्तराखंड लाइव करके। ये भी एक अस्पताल का रिपोर्ट करते हैं और उसके बाद इनकी हत्या कर दी जाती है। सोचिए, मोदी जी से मेरा सवाल है, खासकर देश में तो पत्रकारों पर जिस तरह हमला हो रहा है, मोदी जी चुप हैं। अगर मोदी जी कुछ बोलते, सरकार पे दबाव बनाते, पत्रकारों को लेकर कोई सेफ्टी रखते प्रधानमंत्री मोदी जी, तो मोदी जी का गुणगान गाया जाता, मोदी जी के फेवर में खबर चलाया जाता। लेकिन इतने सालों से प्रधानमंत्री मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन आपने कभी प्रधानमंत्री मोदी जी को देखा है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे पत्रकारों को बुलाकर? केवल चुनाव में गोदी मीडिया को अपने दफ्तर में बुलाते हैं और सारा स्क्रिप्टेड सवाल पूछा जाता है। मोदी जी आप क्या खाते हैं, मोदी जी आप किस तरह सोते हैं, ये सवाल है इस देश का, आप बताइए। लेकिन आप देखिएगा चुनाव में मोदी जी गोदी एंकरों को अपने दफ्तर में बुलाते हैं और सवाल जवाब होता है। लेकिन देश में ऐसे ईमानदार ईमानदार पत्रकारों के ऊपर हमला होता है, हत्याएं हो जा रही है, मोदी जी चुप। और दूसरा देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी को तो बोलना चाहिए, लेकिन मोदी जी की इतनी दिनों से चुप्पी हमें समझ ही नहीं आ रही है। देश के लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि मोदी जी चुप क्यों बैठे हैं। ये ट्रंप आज ही बोले हैं कि मोदी हमसे मिलना चाहते थे, सर करके बुला रहे थे। बीबीसी का ये रिपोर्ट है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब सीज फायर हो गया भारत और पाकिस्तान के बीच, तो ट्रंप 50 बार से ज्यादा बोल दिए थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच हमने सीज फायर कराया। सारा का सारा क्रेडिट ट्रंप ले रहे थे। हालांकि भारत सरकार की तरफ से जवाब दिया जा रहा था कि ट्रंप की उसमें कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन यह जवाब कौन दे रहा था? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, विदेश मंत्रालय की तरफ से दिया जा रहा था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी देश के लोगों को बोलते कि ट्रंप झूठा बयानबाजी कर रहे हैं, पोस्ट करके बोलते ट्विटर पे, लेकिन मोदी जी ऐसा कुछ नहीं। बांग्लादेश में हिंदुओं को दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है, जिंदा जलाया जा रहा है, मोदी जी अमित शाह जी चुप। देश के अंदर मोदी जी अमित शाह जी हिंदुओं के नाम पे वोट मांगते हैं। योगी जी हिंदू खतरे में हैं, बटेंगे तो कटेंगे। और आज बांग्लादेश में देख लीजिए हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। चुप कौन है? मोदी जी चुप है, अमित शाह जी चुप है, योगी जी चुप है, तमाम बीजेपी के बड़े बड़े लीडर चुप हैं। और मैं बात करूं इस पत्रकार की, विकास साहू की, तो झारखंड में तो हेमंत सोरेन जी की सरकार है, तो वहां पे बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को सवाल जवाब पूछना चाहिए ना हेमंत सोरेन जी से कि आखिर इस पत्रकार के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, अपराधियों का शरण कौन दे रहा है। लेकिन बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी झारखंड में चुप हैं। क्यों चुप हैं? क्योंकि जब छोटे परिवार के लोग सरकार के ऊपर बोलने लगते हैं तो उनको मिर्चा लगने लगता है। और ये पत्रकार विकास साहू भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा था, जिसके बाद पीटा गया। और सारे लोग यही चाहते हैं कि कोई निम्न और मध्यम वर्गीय परिवार के व्यक्ति बड़ी बड़ी बातें ना बोले, प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ ना बोले। क्यों ना बोले? क्यों ना बोले? देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे वोटों से प्रधानमंत्री जी बने हैं, तो सवाल कौन पूछेगा? हम ही ना पूछेंगे जी। और प्रधानमंत्री मोदी जी इतने सालों से देश के प्रधानमंत्री बने हैं और एक भी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए हैं, ये सवाल कौन पूछेगा? हम पूछेंगे। आखिर मोदी जी देश की राजधानी दिल्ली में बैठ के कर क्या रहे हैं, बस ये हमें बता दीजिए ना। देश की राजधानी दिल्ली का आपने प्रदूषण कम किया,
ये बच्चे मर रहे हैं दूषित पानी से, ना इस पर मोदी जी कुछ बोल रहे हैं। आखिर मोदी जी कर क्या रहे हैं? देश में बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। ये उत्तराखंड में अंकिता भंडारी के साथ बलात्कार किया गया। बलात्कार क्यों किया गया? तो ये एक वीआईपी नेता को, यानी बीजेपी के बड़े नेता को स्पेशल सर्विस नहीं देती है। स्पेशल सर्विस का मतलब शारीरिक संबंध नहीं बनता है, जिसके बाद हत्या कर दिया जाता है। हत्या के बाद एफआईआर दर्ज होता है, गिरफ्तारी छोटे छोटे लोगों का हो जाता है, और जो मेन मास्टरमाइंड है वो गिरफ्तार नहीं होता है। वो गिरफ्तार इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो मोदी जी का करीबी है। सीबीआई की जांच की मांग उठ रही है, लेकिन सीबीआई की जांच अब तक नहीं हो रही है। मोदी जी यहां भी चुप हैं। कर क्या रहे हैं मोदी जी, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। बाकी आपको यदि समझ में आ रहा होगा कि ये देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बैठ के दिल्ली में कर क्या रहे हैं, आप हमें बताइएगा। बाकी जितने भी देश में डिजिटल मीडिया के पत्रकार हैं उनके साथ हम लोग हमेशा खड़े हैं, और मैं विकास साहू के साथ बिल्कुल खड़ा हूं।